अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान और मैं हूं मेहर मोहम्मद सुफियान। तो नाज़रीन, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। इसको साबित किया है मियाँ असद अब्बास पीरज़ादा ने, जिन्होंने मौज़ा शेख वैन शरीफ ज़फ़राबाद में घोड़ों का फार्म बनाया हुआ है। इन्होंने 22 घोड़े आला किस्म के पाले हुए हैं। इनकी क्या देखभाल होती है, इनको घोड़े पालने का शौक़ कैसे लगा, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले तो ये बताएं कि लोगों को मुख्तलिफ जानवर पालने का शौक़ होता है, आपको घोड़े पालने का शौक़ कैसे लगा और कब लगा? ये घोड़े पालने का शौक़ शायद मुझे इस तरह से लगा कि मैं एक ज़िम्मेदार ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। तो ज़िम्मेदारों के पास घोड़े हुआ करते थे जब ये सवारियाँ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो ये मेरे बाप दादा से थी, हमारे पास घोड़े थे। लेकिन मेरे बाबा की वफ़ात के बाद कुछ अरसा ये घोड़े हम ना पाल सके। मैं बहुत छोटा था, 4 साल मेरी उम्र थी जब मेरे बाबा की वफ़ात हुई। तो उसके बाद शायद ये जेनेटिकली जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, तो ये मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मैं असेस कर पाया, ये शायद मेरी जीन्स में था। तो उस तरह से जो है ना, जैसे हमारे बाप दादा ने रखे हुए थे उसी तरह से फिर मैंने रखने शुरू कर दिए। सर, ये बताएं कि घोड़ों की खुराक क्या होती है? घोड़ों की खुराक तो आपके शौक़ पे मुनहसर है, और उसमें आप इनको चना दे सकते हैं और कोई भी अजनास जो इनके लिए मुज़र सेहत ना हो, जो इजीली ये कंज्यूम कर पाएँ, वो दे सकते हैं। और सब्ज़ चारे में सबसे ज़्यादा लूसन, जिसको हम अल्फ़ाल्फ़ा भी कहते हैं, वो ज़्यादा इनको जो है ना रास भी आता है। और शायद इनके लिए अच्छी खुराक घास में, सब्ज़ चारे में मेरे ख़्याल में वही है। पास शायद 20 से 22 के करीब जानवर होंगे। और एक मेरा डांसिंग हॉर्स है, बड़ा फेमस डांसिंग हॉर्स है, बाबर उसका नाम है। वो शायद सबसे अच्छा है मेरे पास। आप बच्चों की तरह उसको प्यार करते हैं, क्या वजह? शायद मैं उसे समझता ही ऐसे हूँ कि वो मेरे बच्चों की तरह है। उसकी वजह से मेरा एक जो नाच के शौकीन लोग हैं जो घोड़ों को नचाते हैं, उसमें उसकी वजह से मैं फेमस हूँ, उसकी वजह से जाना जाता हूँ, उसकी वजह से मुझे शोहरत मिली। तो जिस चीज़ की वजह से आपकी औलाद अगर फर्माबरदार हो और ज़्यादा काबिल हो, तो वो आपके लिए अच्छी शोहरत का बाइस बनती है। और ये जो एक स्पेसिफ़िक फील्ड है घोड़े नचाने की, उसमें उसकी वजह से मुझे काफ़ी शोहरत मिली। कोई घोड़ा आपके लिए लकी भी साबित हुआ है? मेरा ख़्याल में जो भी घोड़ा आपके पास है वो आपके लिए लकी है, अल्लाह की एक देन है। और आप उससे उसके अच्छे शौक़ से, कुछ ज़माना पहले तक तो आप अच्छे शौक़ से, अच्छे घोड़ों से किसी के ख़ानदान का उसका जो है ना अंदाज़ा लगाया करते थे। एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि जिसके पास घोड़े हों उनके पास चोर भी चोरी नहीं किया करते। तो आपके पिछले बात को मैं सेकंड करूंगा, जैसे आप फरमा रहे थे कि ये बच्चों की तरह प्यारे क्यों हैं, ये मुझे नहीं है, शायद जो भी शौकीन होगा उसको ये उसी तरह से प्यारे होंगे। और मेरे पास जितने भी घोड़े हैं मेरे ख्याल में अल्लाह की देन है, और मुझे सारे ही प्यारे हैं और सारे लकी हैं। क्या सर ये सारे पाकिस्तानी हैं या आपने कोई इंपोर्ट भी किए हुए? मेरे पास सारी देसी ब्रीड है। हाँ। इस महंगाई के दौर में आप इनको कैसे अबलाइज कर रहे हैं? कुरान में अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा ख़ुद किया है, तो मैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं करता। मेरा यकीन है, मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, तो अहल बैत के मानने वाले हैं। तो फरमान मासूम के तहत, अल्लाह के फरमान के तहत जो जीदार पैदा हुआ है उसके रिज़्क़ का वादा खुदा का है, तो ये उसकी ज़िम्मेवारी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश अच्छी करता हूँ, बाकी जो ज़िम्मेवारी है वो अपनी खुद निभाता है। ये 22 घोड़ों के लिए कितने बंदे दरकार हैं? वो आपके शौक़ पे है कि आप उनको ट्रेन अगर कर रहे हैं तो जितने घोड़े हों उसके साथ एक, अगर आप डांस कर रहे हैं घोड़े, तो हर घोड़े के साथ एक सही चाहिए। और जो मैंने आपको तादाद बताई है, इसमें मेरी कुछ मेयर्स भी शामिल हैं। जो नर हैं मेरे पास वो तकरीबन 11-12 के करीब हैं। बाकी मादा हैं या कुछ ऐसे हैं जो अपनी माओं के नीचे हैं, वो बच्चे हैं अभी। क्या इनको मेलों वगैरह पे भी ले जाते हैं आप? जी, अगर कोई ऐसा मेला जिसमें जो है ना आप आजकल रश बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी मेलों पे आप घोड़े लेके जाते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता कि आपका घोड़ा उसमें परफॉर्म कर सके। मैं हर वो मेला देखने का ख्वाहिशमंद भी हूँ और देखता भी हूँ जिसमें बाइज़ा तरीके से मेरे घोड़े पकड़े जाएँ, रश इतना ज़्यादा ना हो, शौकीन अच्छे हों, घोड़ों को परफॉर्मेंस को देखें। तो उसमें अगर मुझे टाइम मिले तो मैं ज़रूर ले जाता हूँ। ये जो आपने एक घोड़ा बताया है बाबर, उसकी अगर कीमत पूछ सकते हैं, उसकी कीमत कितनी होगी? अभी आपने फरमाया कि वो आपको आपके बच्चों की तरह से अजीज़ है, तो बच्चों की कीमत क्या हो सकती है? मेरे लिए तो अनमोल है। बाकी हर किसी के शौक़ की अपनी एक है हद, जो उसका जो तयन कर ले। क्योंकि वो मैंने कभी बेचना चाहा ही नहीं, तो मैं उसको ऐसे ही गलत बयानी होगी अगर मैं बता दूं कि वो इतने का है या इतने का है। मेरे लिए बहुत अच्छा है वो।
कहा जाता है कि घोड़ा वफादार जानवर है, तो क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये बात 100% दुरुस्त है। वो अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन चला जाता हूँ, लेकिन जब भी मैं वापस आता हूँ तो मेरे घोड़े मेरी पहचान भी करते हैं और वो मुझे बावर कराते हैं कि उनको पता है कि मैं उनका ऑनर हूँ। अच्छा ये बताएं, आपका ख़ानदान सियासत में काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, तो आपको सियासत का शौक़ था? नहीं, मुझे ऐसा इस तरह का कभी कोई शौक़ नहीं रहा और माशाल्लाह से मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ जो काफ़ी वजूहात की वजह से फ़ेमस है। हमारे बाप दादा की आज भी दरबारें हैं, पीर फ़कीरों की औलाद हैं हम, और उसके अलावा काफ़ी नामवर शख्सियात सियासी तौर पे भी और इलाकाई तौर पे भी मेरे ख़ानदान में, जिसमें मैं पैदा हुआ, उसमें अल्लाह ने बड़ी शोहरत अता की मेरे बुज़ुर्गों को। और मेरे बड़े भाई साहब जो हैं मियाँ मोहम्मद काज़िम अली पीरज़ादा साहब, वो इस वक्त पॉलिटिक्स में हैं और माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको काफ़ी इज़्ज़त से नवाजा है। नेकनामी से और ईमानदारी से, करप्शन से पाक सियासत के लिए वो जाने जाते हैं। तो मैं हमेशा उनको जब देखता हूँ तो मैं उसमें अपने आप को देखता हूँ कि शायद मैं भी उतना ही फेमस हूँ उनकी जीत में और उनकी सियासत में। तो मैं अगर कभी मेरे अंदर शौक़ सियासत का पैदा हुआ है तो वो उनकी शक्ल में हमेशा पूरा हुआ है। मियाँ हमजा शहबाज के साथ भी आपकी काफ़ी तस्वीरें हैं, कि आपके साथ उसका कोई गहरा ताल्लुक़ है? मेरे बड़े भाई साहब के साथ उनका ताल्लुक़ वास्ता है और उनके साथ वो एचएन कॉलेज में पढ़ते रहे हैं, तो उन्हीं के हवाले से मैं जब भी मिला हूँ तो उनको मिला हूँ। उसमें मेरी अपनी ज़ात का कोई करिश्मा नहीं है। जी तो नाजरीन, आज मैं मौजूद था मियाँ असद अब्बास पीरज़ादा, जो कि ज़फ़राबाद मौज़ा शेख मैन शरीफ तहसील खैरपुर टामे वाली के रिहायशी हैं।